बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसे कि आपको पता है कि हम इन ज़ालिमों, इन नसरबाज़ों, इन दगाबाज़ों के खिलाफ काम कर रहे हैं और हमारे लिए वो मुश्किलात भी पैदा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम इंशाल्लाह इनको अंजाम तक पहुंचाएंगे। ये बात पक्की है और इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आप लोगों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि कुछ मैसेजेस जो हमको फॉरवर्ड किए जाते हैं, जो कि नए लूटमार कंपनियां हैं वो इन्वेस्टमेंट ले रहे हैं और उन्होंने खवातीन को खासकर इसके लिए तैयार कर रखा है ताकि वो आपके साथ आए और आपका जो माइंड सेटअप है वो चेंज करे और आपसे इन्वेस्टमेंट ले लें। तो आपके पास कोई खूबसूरत या बदसूरत जवान या बुढ़ी जो भी खातून आए, आप उसको बताएं, उसके उम्र के लिहाज से उसका रिस्पेक्ट करें और उनको ये बताएं कि आप अपने उम्र का लिहाज करें, अपने किरदार का लिहाज करें और इन चीज़ों में ना पड़ें। अलबत्ता ये लोग मानने वाले नहीं हैं, लेकिन कम से कम आप अपने आप को तो इन ज़ालिमों से बचा सकते हैं ना। ये बहुत हंसमुख होते हैं, ये आपको अपना चेहरा दिखा के, ये आपको अपना जो उनका डिजिटल वैलेट उसको बोले या कुछ भी बोलो, जो उनको पैसे आ चुके होते हैं, जो फेक डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो आपको दिखा के आपको इस तरह माइल करते हैं कि आप फलाने कंपनी में पैसे जमा करें, उसमें करें, इसमें करें। अभी MS ग्रुप के जो है वो शाया किए जाते हैं या लोगों के साथ शेयर किए जाते हैं कि इतना इतना प्रॉफिट दिया। तो ये बातें पुरानी हो चुकी हैं। ये आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि ये लोग नौसरेबाज हैं, नौसरेबाज थे और नौसरेबाज रहेंगे। तो ये नौसरेबाजी से बाज नहीं आएंगे। बात करेंगे ये जो पुराने लोग थे जो अभी कुछ यकजा हो गया और कुछ के खिलाफ अभी मैसेजेस कर रहे हैं, सलीम जुम्मट साहब है या फिर जितने भी लोग हैं जो नेटवर्कर हैं, ये आपस में मिले हुए हैं या आपस में लड़ रहे हैं, ये हमें कुछ पता नहीं चलता। क्योंकि इनके आप लोग अगर पुराने तारीख को देख लें तो उसमें कभी ये एक हो जाते हैं, कभी एक दूसरे के ऊपर FIR की धमकियाँ देते हैं, फिर एक हो जाते हैं, फिर एक दूसरे के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते हैं, एक दूसरे के ऊपर एतराज़ात करते हैं और फिर एक हो जाते हैं। इन्होंने एक यानी ना थमने वाला सिलसिला जारी रखा है और लूट मार और इन चीज़ों का बाजार जो है वो गर्म रखा हुआ है। फॉर एग्जांपल मैं आपको सीधी सी बात बताता हूँ कि एक बार अगर लूट लिया गया और उसको पता चला कि ये नौसरेबाजी है तो वो इन चीज़ों से दूर हटेगा। जो शरीफ लोग होते हैं वो इनमें दोबारा नहीं पड़ते, लेकिन जो जीती पुश्ती बेगैरत होते हैं, जो कि नेटवर्कर होते हैं, जो इन चीज़ों के माहिर होते हैं, तो वो आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए कभी आपके साथ मिल जाते हैं, कभी आपके खिलाफ हो जाते हैं, कभी आपस में लड़ते हैं, कभी आपस में एक हो जाते हैं, फिर आपके पैसे निकालने के लिए कोशिश करते हैं, फिर आपको दूसरे कंपनी का लिंक भेजा जाता है, फिर दोबारा लूट लिया जाता है। तो ये सिलसिला न थमने वाला है। तो आपने ऐसी सूरत हाल में क्या करना है कि आपको मर्द या औरत, खूबसूरत या बदसूरत, जवान या बूढ़ा, यानी हुकूमती नौकरी वाला या बगैर नौकरी वाला, जो भी आए, आपने उसको ये बताना है कि आप नौसरेबाज हैं, आप दूर हटिए वरना मैं पुलिस को इतला दूंगा, आपको पकड़वा लूँगा। या फिर उनकी अपनी तरफ से चेत्रोल करें और उनके यानी पिछवाड़े में एक लात मार के उसको बाहर कीजिएगा। क्योंकि ये आपके दुश्मन है, ये मुल्क के दुश्मन है, ये कौम के दुश्मन है, ये इस आवाम के दुश्मन है। तो ये कभी सुधरने वाले नहीं हैं। और रही बात उन लोगों की जो कि अभी कुछ लोगों ने मुझे मैसेजेस भेजे कि फलाना और ये कह रहे थे कि हम राजा रियाज के ऊपर केस करेंगे, हम राजा रियाज को अंदर करवाएंगे, राजा रियाज ने हमको किश्वर्त में लूटा। फिर राजा रियाज की मैसेजेस आ गई कि कुछ लोगों ने फ्री अकाउंट लिए, उन्होंने फ्री पैसे लिए, उन्होंने बोनस लिया, उन्होंने सब कुछ एंजॉय किया, अभी फ़ोन भी बंद है। अभी इसमें आप यानी अगर कोई समझदार है तो उनके लिए बहुत से इशारे हैं। एक तो ये है कि आपने किसी के ऊपर इत्तेमाद नहीं करना, आपको क्लियर इशारा मिल रहा है। क्योंकि एक आदमी अगर बोलते हैं कि ये चोर है, फिर कल बोलते हैं कि ये अच्छा आदमी है, ये आपके पैसे वापस दिलवा रहा है, कल एक आदमी अपने हक के कुछ पैसे ले लेते हैं या उनसे रिश्वत ले लेते हैं, तो फिर उनके वॉइस नोट जो होते हैं ना और वो वॉइस मैसेजेस है वो वायरल किए जाते हैं और फिर बोलते हैं कि ये हमारा गुरु है। तो ये हमें समझ में नहीं आता कि इनकी आपस में दुश्मनी है या दोस्ती है। लेकिन आपके ये दुश्मन है, आपके ख़ानदान के ये दुश्मन है, आपके बच्चों के ये दुश्मन है और ये आपसे दुश्मनी निभाएंगे, आपको लूटेंगे, आपको अपनी जमा पूंजी से महरूम करेंगे और आप फिर हाथ मलते रहेंगे, आपके हाथ में कुछ नहीं आएगा। बहरहाल हम आपको सिंपल सा और आसान सा तरीका बताते हैं कि इन जालिमों को आपने
कैसे राह रास्त पर लाना है। अगर ये राह रास्त पर नहीं लाते तो कम से कम आपके सामने नहीं आएंगे, आप अपने लूटमार से बच जाएंगे। जब भी आपको ये जालिम बताए कि फलानी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करो, तो उनको बताओ कि अपना घर मेरे नाम पे लिखो और उसमें ये वाज़ेह तौर पर लिखो कि घर जब भी ये कंपनी भाग जाएगी तो ये घर इसका हो गया, अगर नहीं भागी तो फिर आपका घर आपका अपना है। अगर मेरे पैसे मुझे वापस मिलते हैं, कुछ कमाई भी होती है तो ठीक है, वरना आपका घर मेरा हो गया, फिर ये आपके पास नहीं आएंगे। इससे चेक विद प्रोनोट अगर आप लेने का कोशिश करेंगे तो वो नहीं देंगे। वो आपको बताएंगे कि फलानी कंपनी है, बहुत अच्छी है, मैंने इतने $1000 का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, जो कि राजा राज बोलते हैं कि वो उनको फ्री में मिला हुआ होता है। तो बराए मेहरबानी इन जालिमों की बातों में ना आए, इन चक्रों में ना पड़े कि आप एकदम करोड़पति बन जाएंगे। ये एक मेहनत का तसलसल होता है। आदमी के पास पैसे आते हैं, पैसे जाते हैं। ज़िंदगी में खुशहाल रहना सीखो, ज़िंदगी के आदाब को सीखो, ज़िंदगी में किससे कैसे मिलना है वो सीखो, तो इंशाल्लाह पैसा आपके पास आएगा। सबसे ज़्यादा जो है कीमती असासा आपके अखलाक हैं। अगर आपके अखलाक अच्छे हैं तो आप किसी को नहीं लौट सकते। बस मैं इतना कहना चाहता हूँ कि सैफुर रहमान के लिए हमने एक गेम तैयार किया हुआ है, और सैफुर रहमान जो है वो इंशाल्लाह बहुत जल्द हम उसको मंजिल मकसूद तक पहुँचाएंगे। लेकिन जो हमारे पुलिस की सुस्तरवी है, जो हमारे इदारे काम नहीं कर रहे, वो दरमियान में आ जाती हैं और इसकी वजह से इन लोगों को फ़ायदा होता है। बहरहाल हमने इनके आँख में दम, नाक में दम कर रखा है, और ये जो है इंशाल्लाह बाहर आएंगे। कब तक छुपेंगे, कब तक ये बिलों में घुस के रहेंगे? इन्होंने मैदान में आना है, इन्होंने जेल जाना है। आपके अपने पैसे आपको मिलने हैं, लेकिन आपने थोड़ी कोशिश करनी है। तो इंशाल्लाह हमारा एक मकसद है इन जालिमों से पैसे लेना, और ये मकसद बहुत जल्द पूरा हो जाएगा और हम आपको जल्द खुशखबरी सुनाएंगे। तो बराए मेहरबानी इस वीडियो को भी शेयर करें। अगर आपके पास कोई और मालूमात है तो अपने वॉइस मैसेज में, वीडियो मैसेज में लोगों को बताएं कि इन जालिमों से वो बच के रहे और इनको पैसे ना दे। और मैं आपको एक बात बार बार बोलता हूँ कि अगर मैं जावेद खान आपको बताऊँ कि मेरी कंपनी में या मेरे दोस्त की कंपनी में या मेरे आसपास रहने वाले की कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट करें, तो आपने कभी नहीं करना। अगर मैं आपको बताऊं कि एक कंपनी है, उससे मैंने इन्वेस्टमेंट के ज़रिए या बॉन्ड्स के ज़रिए करोड़ों या लाखों रुपए कमाए हैं, फिर भी आपने नहीं करना है, क्योंकि अगर मैं आपके साथ झूठ बोलूँगा तो नुकसान आपका हो जाएगा। इसलिए बराए मेहरबानी इन जालिमों की बातों में ना आए, अपने हक के लिए लड़ना सीखे, अपने हक के लिए निकले, अपने हक के लिए कोशिश करें। मैं अल्लाह को गवाह बना के कहता हूँ कि अगर आप कोशिश करेंगे तो आपको पैसे मिलेंगे, वरना कुछ नहीं मिलेगा।